अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं फाइनली अपने गांव आ गया, यानी कि मैं आज से अपने गांव में ही रहूँगा और अपने गांव की जो रूटीन है, सब रूटीन आपके साथ शेयर भी करूँगा। यानी कि अपनी जो डेली रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखेंगे माशाल्लाह। आज मैं घर आ चुका हूँ। आज की वीडियो इस तरह का स्टार्ट करेंगे कि मैं आज आपको बताऊँगा अपने गाँव के बारे में और कुछ अपने बारे में भी। हम पानी कहाँ से ले आते हैं, कैसे आता है हमारे गाँव में, फसल कैसी होती है, यानी कि आज आपको मुकम्मल बताऊंगा मैं। तो अभी हम चलते हैं अपने लिए, यानी कि जो हम खुद पानी पीते हैं वो अभी लेके आते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि कहाँ से हम पानी ले आते हैं। हमारे यहाँ तो नदी हैंडपम्प लगे हुए हैं, मोटर वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ, यानी कि यहाँ इसका पानी है बहुत कड़वा। तो अभी हम पानी लेने जा रहे हैं, तो ये पानी भी ले आते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो अभी चलते हैं घर घर, जो जिस हम गैलन इस्तेमाल करते हैं, गैलन में हम पानी ले आते हैं। तो अभी चलते हैं घर घर से गैलन भी लेते हैं और एक कपड़ा भी लेते हैं और बाइक भी निकालते हैं। ये देखें जी, तो इस साइड हम आ चुके हैं माशाल्लाह। ये रही हमारा गैलन जिससे हमने जिसमें पानी लेके आना है। एक ये हम कपड़ा लेते हैं जो इस गैलन के हमने नीचे रख के आना। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, तो पानी ले आते हैं। साथ में अपने भाई माद को भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गैलन पकड़ूंगा और ये बाइक चलाएगा। ये देखें जी, ये देखें जी, अपनी बाइक को भी साफ कर रहा है। और रहने दे, इस पे पानी ले आना है फिर या वैसी हो जानी है। बहुत धूल जमी हुई है, रात को हवा की वजह से इसलिए इसको साफ कर रहा हूं, तो हमारे कपड़े ना खराब हो ना इसलिए। कोई नहीं, हमने काटन पहनी हुई कि हमारे कपड़े खराब होंगे तो दोबारा नहीं धुलेंगे। हाँ अलबत्ता ये तो बात है कि कड़वा पानी है, कुछ एहसास कर रहा है घर वालों। देखें जी, तो अभी जो हमने बाइक निकाल ली है, यानी कि जो हमारा पानी है वो तो कड़वा, वो तो हम नहीं पी सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो पानी पीना सेहत के लिए ख़तरनाक है। ये देखें जी, हमने भी हेडपम्प लगवाए हुए हैं, लेकिन जहाँ से हम जिस हेडपम्प से हम पानी लेने जाते हैं उस हेडपम्प का पानी मीठा, यानी कि जो हमारा पूरा गाँव है वो उसी हेडपम्प से पानी पीता है। ये देखें जी, तो अभी हम जा रहे हैं उस हेडपम्प की तरफ जहाँ से हम पानी रोज़ाना लेके आते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से, तो काफ़ी सफर करने के बाद आ चुके हैं। देखें जी माशाल्लाह, काफ़ी सफ़र करने के बाद हम इस हेडपम्प तक पहुँचे हैं जिससे हम रोज़ाना पानी लेने आते थे। ये देखें जी, साथ भाई माद को भी लेके आया हूँ। ये देखें, तो इस हेडपम्प से हम पानी भरते हैं। जो ऊपर वाली मशीन है हमने कुछ दिन पहले न्यू लगवाई है, जो पहले वाली थी वो ख़राब हो चुकी थी, यानी कि उससे सही तरीके से पानी नहीं आता था। देखें जी, गांव के बच्चे इस तरह अपने हेडपम्प के नीचे नहा रहे हैं। हमने यानी कि इसको भर लिया। ये देखिए, आपको पानी भी नज़र आ गया। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। ये देखें जी, यानी कि काफ़ी सफ़र करने के बाद हम आते हैं हमसे पानी लेने के लिए। इस कपड़े को ऊपर रखेंगे ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह वो बाइक के ऊपर ना लगे। इस तरह से ये अभी मुझे पकड़ा दें बस। ये देखें जी, अब हम पानी भर के वापस घर जा रहे हैं। ये देखें, तो अभी घर भी जाते हैं। ये पानी को उतार के बाकी मैं जो अपने गांव का विजिट है वो आपको बाद में करवाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं अब घर वाली साइड। ये देखें जी, तो अभी पहुंच आए हैं हम घर। यहाँ हम रखते हैं। ये देखें जी, ये था तो हम पानी लेके आ गए हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में जो पानी है वो आपको पहले भी मैंने बहुत कड़वा है, लेकिन पानी भी बहुत कड़वा है, इसलिए जो हमारी पैदावार है वो अच्छी नहीं होती। यानी कि जो भी हम फसल काश्त करते हैं वो आधे खेत में होती है, आधे खेत में नहीं होती। इसलिए हम कुछ अपने माल मवेशी रख कर उनका दूध वगैरह बेच कर, या गाँव वाले जो है ना अपना रोज़गार यानी कि अपने
काम चलाते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि इस साइड जो हमने फसल काश्त की थी वो आधी खेत में तो बहुत अच्छी होती है लेकिन आधे खेत में नहीं होती, इसलिए जो पानी है वो मेन प्रॉब्लम है हमारे गांव की। ये देखें इस साइड हमने चरी और जो जंतर काश्त की थी, ये आप देख सकते हैं कि आधे खेत में नहीं हुई, आधे खेत में अच्छी हुई है। इसी तरह से जो यहाँ के हमारे गांव में जितनी भी ज़मीनें हैं वो सब के हालात ऐसे ही हैं, इसीलिए यहाँ जो गांव में लोग अपने जानवर पालते हैं, जानवर पालने के बाद ही उनका घर का निज़ाम चलता है। ये देखें, गांव के लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं जिनकी नौकरियां वगैरह होंगी, यही उनका रोज़गार होता है कि ज़मीन की खेती बाड़ी करेंगे और अपना माल मवेशी रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखें इस साइड, ये देखें पानी ना होने की वजह से जो हमारी ज़मीन है उसमें हमने कुछ भी काश्त नहीं की। ये देखें यहाँ कहीं भी आप देख रहे होंगे सिर्फ जानवरों का चारा ही हमने काश्त किया हुआ है, यानी कि दूसरी फसल हम काश्त नहीं कर सकते, जैसे कि धान मकई ऐसी वगैरह, यानी कि कोई कपास वगैरह कमाद वगैरह यहाँ हम नहीं काश्त कर सकते क्योंकि पानी होता नहीं है। जो कमाद या धान वगैरह होता है उनको तो दूसरे तीसरे दिन पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ तो पीने के लिए हमें बहुत दूर से पानी ले आना पड़ता है, तो हम इस खेत के लिए पानी कहाँ से लाएंगे। इसीलिए जो एक हफ्ते बाद जो है नहर का पानी आता है तो वही नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से सिर्फ हमारे जानवरों का जो चारा है ना वही हम कुछ ना कुछ फसल उसी पानी से तैयार करते हैं। तो आज रात आना है, यानी कि हमें पानी रात को लगता है, तो रात को तो आपको मैं दिखा नहीं सकता कि क्या क्या हम कितना पानी होता है और क्या कितनी खेत को पानी दे सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे पास वाले जो घर हैं उनकी तरफ पानी आया हुआ है, यानी कि यहाँ होता है कि कुछ घरों वाली साइड दिन को पानी होता है और कुछ घरों वाली साइड रात को पानी होता है। ये देख, तो अभी मैं उस साइड आपको जाकर दिखाता हूँ कि नहर का पानी हमारे खाल में कितना होता है, उससे कितनी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसीलिए यानी कि जो हम अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए हम काश्त थोड़ी बहुत काश्त वगैरह जो थोड़ी बहुत फसल है वो काश्त करते हैं, ताकि जो हमारा आने वाले दिनों में हमारे काम आती है। यानी कि जो कहते हैं ना हमारे दुख सुख में काम आती है, जो मुश्किलात होती हैं तो हम यही फसल काश्त करते हैं, उन्हीं फसल होती हैं उनको हल करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नहर का पानी कितना आता है और किस किस गांव में, यानी कि हमारे जो गांव है इसके तो पूरे गांव में आपको नज़र आ रहा है, इस पूरे गांव में नहर का पानी आता है। उसी नहर के पानी की वजह पानी से हम फसलें तैयार करते हैं, तो जो होती है काम पानी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जो गंदम है वो हम काश्त करते हैं, उसको 2-3 पानी गंदम को 2-3 पानी देते हैं तो वो मुकम्मल तैयार हो जाती है। इसलिए गंदम तो हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हमारे तो रोज़गार यही खेती बाड़ी है। तो यानी कि हम तो जो जानवरों के लिए हम तूड़ी इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी गंदम के बनती है। एक तो हमें तूड़ी भी इसी गंदम से मिल जाती है और दूसरा दाने या पानी, तो नहर का पानी भी गर्मियों में कम हो जाता है और जो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो जो पानी है वो कम खुश्क होता है, तो इसीलिए पानी कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखें जी, आपको वो कम फसलें जो है काश्त की हुई नज़र आ रही हैं कि आपको खाली पड़ी नजर आ रही है। खेत हम सायों का है लेकिन इन्होंने भी तिल्ली का इस्तेमाल किया होगा, तिल्ली को एक पानी दिया जाए तो ये तैयार हो जाती है। कुछ अल्लाह ताला की रहमत यानी कि बारिश भी आ जाती है तो उससे तैयार हो जाती है, बाकी इसको सिर्फ 1-2 पानी लगाने पड़ते हैं, बाकी इस फसल की मुकम्मल तैयार हो जाती है। मैं पहुँच आया हूँ, ये देखें ये रहा नहर का पानी। ये देखें ये नहर का पानी हम सायों को लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्या पैदावार उन्होंने काश्त की हुई है। ये देखें इधर आपको कपास नजर आ, यानी कि ना पानी लगने की वजह से जो इसका कद है वो भी छोटा रह गया और इसने फल भी बहुत कम लिया। इधर ये देखें इस नहर का पानी, इस नहर के पानी से हमारे फसलें काश्त करते हैं, को आधा इस सब हमारी फसल का काश्त हो जाता है तो आधा नहीं होता है। ये देखें ये इस साइड आगे वाली साइड जा रहा है, उस साइड ये देखें जी। चलो ये रहा नहर का पानी, इस नहर का पानी से ये कपास के जो खेत है इसको हमने पानी दिया। ये देखें जी इस तरह से हमने इसको पानी दिया हुआ है। ये देखें जी, यानी कि यहाँ सुबह का पानी आया हुआ है, तो ये खेत एक ही इस खेत को पानी दिया, यानी कि इसको भी पूरा पानी नहीं दिया, बस वो थोड़ा बहुत दिया है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि वो जो बूटे हैं पौधे हैं उन तक पानी गया भी नहीं है। ये देखें यानी कि थोड़ा बहुत दिया है कि ताकि जो पौधे हैं इनका गुजारा हो सके। इधर हमने दिया हुआ है इस कमाद को पानी, इसको भी थोड़ा थोड़ा देंगे। तो अभी अंकल जी जिसने यहाँ पानी लगाया हुआ उससे पूछते हैं कि किस टाइम से उन्होंने पानी या ना इनकी बारी थी तो कितना इन्होंने पीछा कर लिया है। हाँ जी जी, कितना पीछा किया आपने? सुबह से 3 एकड़।
यानी कि ये अंकल जी हमको बता रहे हैं कि सुबह से हमारा नहर का पानी आया हुआ है, तो हमने सिर्फ 3 एकड़ जो पैदावार उसको पानी दिया। यानी कि एक ये कपास ये 1 एकड़ और दूसरा ये कमान 1 एकड़ और तीसरे जो एकड़ को पानी लगा हुआ है, पता नहीं अब इसका कितना इसके अंदर पानी जाएगा। और हमारा जो टाइम है वो भी मैंने करीब हो चुका है, थोड़ा रहता है। ये देखें यही पानी होता है। यानी कि सुबह से पानी लगाने से 3 एकड़ जो है ना, 3 एकड़ में पानी देना बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता। यानी कि जिनके 4-4 5-5 एकड़ है उनका तो 1-1 एकड़ ही भरेगा। यानी कि सुबह से लें तो आज से तकरीबन 7-8 घंटे में जो नहर का पानी से हमने सिर्फ 3 एकड़ यानी कि तीसरे एकड़ को पानी अभी लगा हुआ है, अंकल जी ने बताया भी है। दोस्त था उसके पास मैं भी आया हूँ, उसका भी आज जो पानी नहर का पानी की बारी थी, लेकिन उसने भी पानी लगाना था। कहते हैं कि इसने ये खेत कितने मिनटों में भराया? हाँ भी बताओ। ये मैंने खेत 2 घंटों में भराया। यानी कि इसका कहना है कि आज इसका पानी की बारी थी। यानी कि इस पानी से फ़ौरन बाद उस अंकल ने बांधा था जिसके पास हम पहले गए थे। यानी कि 2 घंटों में ये एक छोटा सा खेत इसने भराया। ये देखें नहर, उसने फल भी प्यारा लिया हुआ है। ये देखें अगर इसको हम दूसरा पानी लगाते कड़वा तो इसका फल वगैरह ना, ये फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये कड़वे पानी की वजह से सूख कर गिर जाने थे। यानी कि खुश्क हो जाने थे, गिर जाने थे। इसकी जो फल वगैरह था वो उसके ऊपर नहीं रहना था। मैं आपको बताऊं कि इस खेत में इसने पानी लगाया, लेकिन ये देखें नहर के जो इसकी बारी है वो ख़त्म हो गई थी, तो इसका जो आधा खेत है वो रह गया। ये देखें यही प्रॉब्लम है ये इस गांव के। यानी कि जो नहर का पानी है जहां तक पहुंचा वो पैदावार तो सही रहेंगे, लेकिन जब तो नेक्स्ट वीक यानी कि हमारी नेक्स्ट जब दोबारा हमारी पानी की बारी आएगी तब तक ये जो पौधे हैं ये खुश्क हो जाएंगे। यानी कि ये हम अभी से समझ लें कि इससे हम इस फसल से हमें कुछ हासिल नहीं होगा जहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँचा। जहाँ तक पानी पहुँचा वो देखें माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे खूबसूरत और पुरसकून होकर खड़े हैं। ये देखें जी हमारे गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो यहीं ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।